हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वार में। आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और वर्गमूल निकालने के लिए हम दो विधियां पढ़ेंगे, एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर दें। तो दोस्तों हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1849। इसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बता दें कि दिया गया 1849, इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसका पहले एक गुणनखंड करना होगा। इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं, ये कितना इतना दिया गया, इसका गुणनखंड देखिए ऐसे करेंगे। अब इसमें ऐसी संख्या भाग दें जो इस संख्या को पूरी तरह से काट दे। तो अगर हम इसमें हम अगर देखिए, अगर हम 2 से देखें तो इसका इकाई अंक 9 है, इसलिए ये 2 से नहीं जाएगी भाग इसमें। और 3 से देखने के लिए हम सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लें। तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 9 हो जाएगा हमारा 13 9 22। ये 3 से भी नहीं कटेगा। इसमें भाग केवल 43 से जाएगी। इसमें केवल भाग किस अंक से जाएगी, 43 से। तो हम इसमें 43 से भाग देंगे। तो देखिए, चलिए 43 से जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारी भाग जाएगी, देखिए 4 बार जाएगी यहाँ पे भाग। फिर इसमें देखिए 4 से ले जाएंगे तो 4 3 12, फिर 4 चौको 16, यानी कि हमारा 172 हो जाएगा। इसमें फिर इसको घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा, बच जाएगा 12 बचेगा, यानी कि 129 हो जाएगा। तो अगर 3 बार ले जाएं, 3 बार अगर ले जाएं तो 3 का 9 हो जाएंगे, 3 चौको 12, 129। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब फिर इसमें क्या है, फिर हम 43 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, फिर कितना आ जाएगा 1। ये गुणनखंड हो गया। इसका क्या है, 43 से भाग दिए 43 से आया, फिर 43 से इसमें भाग दिए 1 आ गया। तो इसका जो गुणनखंड होगा, देखिए इस तरह हम लिख लेंगे। इसमें क्या है, 43 का गुणा फिर से 43 में आ जाएगा हमारा। इसमें फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये इसका वर्गमूल निकालने के गुणनखंड विधि से क्या आपको एक जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा देखिए, इसमें 2 ही अंक है और दोनों 43 है। इसमें से एक 43 हम निकाल लेंगे, ये इसका हो जाएगा वर्गमूल। और एक क्वेश्चन दोस्तों और लेते हैं इसको हल करने के लिए। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 8100। इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहले इसमें हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, ये 2 जीरो उतर गया। अब फिर क्या है, फिर 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9, फिर ये डबल 0, फिर इसमें भाग देंगे किससे, अब अभी भी 3 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। अभी भी 3 से इसमें भाग जाएगी तो देखिए 3 से इसमें कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अभी किससे भाग जाएगी, अभी इसमें भाग जाएगी 2 से। देखिए 2 5 10, ये 0 हो गया, 50 हो गया। अभी भी 2 से कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो गया। अब 5 से इसमें भाग जाएगी 5 बार, 5 से भाग देंगे 1 बार। इतना हो गया हमारा गुणनखंड। क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख लेंगे। क्या इस कड़ी में हम पूरा जितनी संख्या है सबका गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब फिर क्या, फिर 2 का गुणा 2 बार, फिर 5 का गुणा 2 बार। इतना हो गया। इन सब में जो संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे, देखिए 3 2 बार है तो उसको एक एक जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक एक जोड़ा बन गया। अब इसी जोड़े में से एक एक हम अंक उतार लेंगे। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 5। अब फिर इन सब का गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 पच्चीस 90, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 90। अब चलते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब हम क्या है, अब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 22,801। इसको भाग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, इसमें भी आपको पहले ही जोड़ा बनाना होता है। देखिए क्या, पीछे से बनाएंगे, पीछे यानी कि इधर से एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, यहाँ पे 2 अकेला है, इसका जोड़ा कैसे बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पे आगे 0 लगाएंगे। अब देखिए एक जोड़ा हो गया। अब क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो 2 आए या इससे कम रहे। तो एक ही ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग 1 आएगा लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 का 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। जो देखिए ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे भी वही संख्या लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब क्या है, अब इतना हो गया। हम देखिए अब क्या है, ये 28 जोड़े सहित यहाँ पे हम उतार देंगे, 28 हो गया। अब ये जिससे हमने जिसका वर्ग किया था उसी में फिर वही संख्या हम जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ गया। 2 होने के बाद क्या है, अब फिर ऐसी संख्या लेंगे जिसका फिर जैसे अगर हम 0 लिया तो फिर 0 में सबका गुणा करेंगे, यही संख्या आ जाएगी। अगर 1 लिया तो 1 लिखने के बाद फिर सब में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर 5 लेते हैं तो देखिए कितना होगा 25, 25 हो गया। 25 से फिर इसे 5 से सब में गुणा करेंगे, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 125, 125 हो गया। घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आगे सब 0 0 बच जाएंगे। इतना हो गया। अब फिर जोड़े सहित हम 0 1 उतार लेंगे, इतना हो गया। उतारने के बाद क्या है, यहाँ पे हमने क्या है 5 से किया था हमने, फिर वही 5 फिर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 30 हो गया। अब क्या देखिए, अब अगर हम 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 301। फिर इसी 301 में अगर हम 1 से गुणा करें तो वही हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 301। तो घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा 0। अब क्या कोई संख्या ऐसी नहीं बच रही जिसका हम दें, अतः हमारा जो वर्गमूल इसका होगा 151। कितना है, कड़ी में 22 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 151। ये हमारा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।